बुध का साथ लगने के कारण चंद्र कैसे महत्वहीन हो जाता है, इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है कि दूध चंद्रमा है और बकरी बुध है। शत्रुता का यह बेशकीमती सिद्धांत है कि बकरी के दूध को मजबूरी में ही कोई व्यक्ति पीता है। जब किसी को डेंगू के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तभी आदमी दूध पीना बकरी का दूध पीता है, वरना बकरी का दूध कोई भी आसानी से नहीं पीना चाहता है। यानी चंद्र और बुध की शत्रुता जग जाहिर है। ठीक इसी प्रकार से घोड़े के सींग कभी नहीं होते, यानी सींग यानी बुध, घोड़ा यानी चंद्रमा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि बुध करीब आए तो चंद्रमा दूर हो जाता है, और जब चंद्रमा करीब आता है तो बुध अपने आप ही दूर हो जाता है। इतना शक्तिशाली होता है बुध। उसी के स्वामित्व में राशि क्रम की छठवीं और बुध की दूसरी राशि है कन्या, जिसका राशिफल आज हम आपके लिए इस अंक में लेकर आए हैं। मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्या राशि के लिए दिसंबर माह में किस प्रकार के परिणाम होने वाले हैं। यही आज के इस वीडियो का लक्ष्य है। जय सिया राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमिपुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा, यानी एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी हो जाएगा। पूर्व से ही वक्री कर रहे गति से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जो चल रहे थे, अब 23 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 28 दिसंबर को रात्रि 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गति प्रवेश कर जाएगा, जबकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण और मीन राशि में गोचर कर रहा है, और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह थी दिसंबर माह में गोचर ग्रहों की स्थिति। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पर यानी कि कन्या राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि के लिए शुक्र सर्वाधिक कारक ग्रह है, मंगल गुरु और चंद्र अकारक ग्रह हैं, जबकि सूर्य बुध और शनि तटस्थ ग्रह हैं। सबसे पहले हम आपको आपकी राशि बुध के प्रभाव के बारे में बताते हैं। दिसंबर माह में दूसरों के लिए परोपकारी सिद्ध होने वाले हैं। आपकी प्रकृति इस प्रकार की रहने वाली है। यह सब आपकी मेधा शक्ति के विलक्षण प्रभाव के कारण होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियों को भांपने की आपके अंदर एक अपूर्व क्षमता विकसित हो चुकी है। आप हमेशा ही ज्ञान वृद्धि के लिए उत्सुक बने रहते हैं, इसलिए आपका पारिवारिक जीवन बुध ग्रह के कारण सुखी एवं सानंद व्यतीत होने वाला है। इसलिए आपका पारिवारिक जीवन बुध के कारण जो आनंदित रहेगा, उसी के कारण आपके हौसले बढ़े चढ़े रहेंगे। लेकिन उसके कारण एक प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित होने वाली है कि आप अपनी गलती को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, और राजनीति में और इसी कारण से आप अक्सर खतरों के से खेलने में अभ्यस्त हो जाएंगे। यदि राजनीति में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं तो आपको अवश्य ही लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर आप दिसंबर माह में धनवान, सुखी एवं सानंद जीवन व्यतीत करने वाले हैं। चूंकि आपकी राशि के लिए शुक्र सर्वाधिक कारक ग्रह है, शुक्र ग्रह आपके गोचर में पूरे दिसंबर माह में लगभग पंचम भाव में ही शनि की मकर राशि में ही रहने वाला है। शनि को शुक्र का आशिक माना जाता है। शुक्र को शनि अब अपनी छत्र छाया में ही रखने वाला है। शुक्र का अर्थ है आपका जीवन साथी अथवा दाम्पत्य साथी। शनि के कारण आपका बना हुआ मकान, यानी कि दिसंबर माह में आप अपने जीवन साथी के साथ घर पर ही रहकर आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले हैं। लक्ष्मी आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपके जीवन में आने वाली है, तिजोरी में आती रहेगी, अर्थात धन का आगमन आपके जीवन में
सतत बना रहेगा। पंचम भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि होने के कारण या तो आप कोई अचल संपत्ति खरीदने वाले हैं अथवा पहले से यदि कोई भूखंड इत्यादि या प्लाट इत्यादि ले रखा है तो उसके निर्माण के प्रारंभ होने की इस समय पूरी संभावना बन रही है। यानी वर्तमान में आपके पास प्रचुर मात्रा में धन की आवक होने वाली है। अब हम आपको आपकी संतान के बारे में बतलाने वाले हैं। संतान पक्ष की ओर से इस माह में आपको काफी हद तक संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। इस दिसंबर माह में आपके लिए एक विशेष खुशखबरी इस प्रकार से घटने वाली है कि यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको राजकीय सेवाओं की प्राप्ति होने वाली है, किंतु यदि आपकी संतान राजकीय सेवाओं की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो संतान को राजकीय सेवाओं की प्राप्ति होने का भी पूर्ण योग बन रहा है। यानी कि सरकार से आपके परिवार में धन का आगमन का योग बन रहा है। राज्य पक्ष की ओर से आपको कोई न किसी प्रकार से सेवा प्राप्ति अथवा सम्मान की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। नौवां घर हर प्रकार से बृहस्पति की मिल्कियत और प्रभुसत्ता वाला रहता है। वर्तमान ग्रहों के गोचर के कारण बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपको भाग्य और पैतृक सत्ता का प्रबलता के चलते संतान के साथ साथ धन संपत्ति का प्राचुर्य आपके जीवन में सतत बना रहने वाला है, जो इस संबंध में इंगित कर रहा है कि आपको जीवन का भरपूर आनंद दिसंबर के इस माह में प्राप्त होने वाला है। भूमि के आने का भी योग बन रहा है। परिवार में वृद्धि के भी संकेत हैं, यानी परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का संदेश मिल रहा है अथवा परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह आदि होने की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी आपके परिवार कुटुंब में समारंभ के आयोजन के कारण आपके घर पर अतिथियों के आगमन के होने की सूचना मिल रही है। लेकिन तीसरे घर में बैठकर 9वें घर को बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण आपके भाग्य के क्षेत्र में बुध कुछ उत्पात मचाने वाला है। इसलिए बुध का उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक है। यदि आप बुध का उपाय नहीं करेंगे तो आपको भाग्य के क्षेत्र में या बुजुर्गों के क्षेत्र में पैतृक सत्ता के संबंध में प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति का महाप्रयाण होने के भी योग बन रहे हैं। इसमें अतएव इस बारे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए परिवार के बुजुर्गों की सेवा करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बुध का उपाय भी आज हम आपको बताने वाले हैं। शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठे घर को पाताल माना गया है। छठे घर में बैठकर शनि उल्टी दृष्टि से देखता है, क्योंकि सर्परूपी शनि जब फन उठाकर खड़ा हो जाता है तो उसमें और अधिक क्रूरता आ जाती है, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी दृष्टि आगे की अपेक्षा पीछे की ओर हो जाती है। अब शनि आपके दूसरे घर को हानि पहुंचा रहा है। दूसरा घर कुटुंब और परिवार का भाव, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इस महापरिवार में किसी व्यक्ति के महाप्रयाण की संभावना है, तो शनि और बुध का उपाय करने की आपके लिए विशेष आवश्यकता इस माह में होने वाली है। यदि आपके घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है तो आपको विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना दिसंबर माह में करना पड़ सकता है। तो आइए मित्रों, अब हम आपको आपकी राशि के अनुसार बुध एवं शनि के उपाय बताने वाले हैं, जो आपको के जीवन को आनंदमय बनाने में भरपूर सहायक सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन लें। सबसे पहले शनि का उपाय आप कीजिए। कांच की एक बड़ी शीशी लेकर उसमें लगभग 11 तोला सरसों का तेल भरकर ठीक से ढक्कन लगा करके नदी या पोखर में इस प्रकार से दबा दे कि उसके ऊपर सदैव पानी बहता रहे या पानी स्थित रहे। इसके अलावा बंदर को गुड़ व भुने हुए गेहूं खिलाएं तथा पीले रंग की 11 कोड़ियों को जला करके उसकी राख को बहते दरिया में या किसी चौराहे पर रख दीजिए। आपके परिवार की हर प्रकार से रक्षा होती रहेगी। अब हम आपको बतलाते हैं कि दिसंबर माह में कौन कौन सी तिथियां अनुकूल रहेंगी, कौन कौन सी तिथियां प्रतिकूल रहेगी। दिसंबर माह में 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 28 एवं 29 तिथियां आपके लिए अनुकूलता यानी कि हर्ष का समाचार लेकर के आने वाली हैं, जबकि 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 20, 21,
30 एवं 31 दिसंबर की तिथियां आपको निश्चित ही प्रतिकूल प्रकृति के समाचार देने वाली हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अवश्य ही अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप अपनी अमूल्य राय को कमेंट के जरिए हमको अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम आपके मोटिवेशन के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।